आज की वीडियो में हम करेंगे एसएससी सीएचएसएल 2023 के लिए मैथ्स का एक्सपेक्टेड पेपर और आज हम करेंगे इसका पार्ट 2। इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था और उसमें हमने 6 क्वेश्चंस करे थे। तो आज की वीडियो हम 7वें क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, यदि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि की जाती है तो उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए जिससे कि व्यय समान रहे। तो देखिए, हम जानते हैं कि कीमत गुणा खपत बराबर होता है आपका व्यय, या फिर एक चीज़ और जान सकते हैं हम कि कीमत का जो रेशियो होता है और खपत का रेशियो वो एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। जैसे यहाँ से हम कीमत देखें तो वो आपकी 25% बढ़ रही है, यानी 25% का रेशियो होता है आपके बड़े 4, यानी पहले अगर 4 थी तो वो 5 हो रही है। तो खपत का जो रेशियो होगा वो इसका ऑपोजिट हो जाएगा, यानी पहले 5 हो जाएगा और फिर बाद में 4। तो कितने प्रतिशत की कमी की जाए? 5 से 4 की कमी हो रही है, एक कमी हो रही है। किस पर कमी हो रही है? 5 पर। हम जानते हैं कि 1/5 का जो फ्रैक्शन है उसकी जो परसेंटेज वैल्यू होती है वो होती है 20%, यानी कि हमें खपत में 20% की कमी करनी है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 132 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड को बनाए रखने के लिए कार के एक पहिए को प्रति मिनट कितने परिक्रमण यानी कि कितने उसको राउंड लगाने होंगे जिससे कि उसको मतलब इतनी उसकी स्पीड मेंटेन रहे। तो और कार की जो पहिए की त्रिज्या वो दे रखी है 14 सेंटीमीटर। देखिए यहाँ पर उसने चाल दे रखी है 132 किलोमीटर प्रति आवर और समय दे रखा है मिनट। तो हम दूरी निकाल सकते हैं। दूरी होती है आपकी चाल गुणा समय। समय यहाँ पर क्या है आपका? मिनट है, यानी 1 मिनट। अब ये तो किलोमीटर पर घंटे में, यहाँ पर जो त्रिज्या दे रखी है वो सेंटीमीटर में है, तो इस पूरे को हम मीटर पर मिनट में चेंज कर लेते हैं। ये मीटर हो गया। 1 घंटे में आपके 60 मिनट होती है, तो ये होगी आपकी दूरी। और हम जानते हैं कि जो दूरी बराबर होती है वो होती है जितने उसने चक्कर लगाए, यानी n चक्कर गुणा उस पहिए की परिधि, यानी 2πr। तो चक्कर यहाँ पे हमें निकालने हैं। पाई की वैल्यू आपकी 22/7 लगा लेते हैं हम, और जो रेडियस दे रखी है वो 14 दे रखी है, क्योंकि हमने इसको सेंटीमीटर से मतलब इसको हमने किलोमीटर से मीटर में चेंज किया था, तो हम इसे सेंटीमीटर से मीटर में चेंज कर लेते हैं। यहाँ से हमें n की वैल्यू निकालनी है, तो इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 6 से ये आपका 22 बार चला जाएगा, 22 से 22 कैंसिल हो गया, 7 से ये 2 बार, और आपका 2 दूनी 4 से ये 25 बार। तो n की वैल्यू जो हो जाएगी आपकी ये 100 स्थान मल्टीप्लाई में हो जाएगा, यानी कि 2500 चक्कर उसे लगाने पड़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारे पास, ये एक सर्कल दे रखा है, इसमें इस तरीके से ये आपकी एक टेंजेंट तो नहीं है, ये यहाँ से यहाँ तक टेंजेंट है। ये जो आपकी एक मतलब छेदक रेखा है, क्योंकि इसको अंदर से वो करके जा रही है, सीकेंट है। यहाँ पर एंगल दिया हुआ है 70, ये 100 है। आपसे ये वाला एंगल पूछा है कि एंगल टी कितना है। तो देखिए हमारे पास जो ये दे रखा है PSRQ, ये आपका एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, यानी चक्रीय चतुर्भुज है, क्योंकि इसकी चारों जो भुजाएं हैं वो आपकी इस वृत्त को छूकर जा रही हैं। तो इसके आमने सामने वाले एंगल्स का सम आपका 180 होगा, यानी ये अगर 70 है तो ये वाला 110 हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से ये एक सीधी लाइन आ रही है, यानी लीनियर पेयर बना रहे हैं, तो ये 100 है, तो ये वाला एंगल आपका कितना हो जाएगा? 80 हो जाएगा। ऐसे ये वाला एंगल 70 हो जाएगा। और अगर हम ट्राइंगल TSR देखें तो ये 80 हो गया, ये 70 हो गया। इन तीनों एंगल्स का सम आपका 180 होगा, तो ये हो गया 150। तो बचा हुआ आपका कितना हो जाएगा? 30, यानी एंगल 30 की जो उसकी एंगल टी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी आपकी 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन है हमारे पास काम और समय का, जिसमें दे रखा है कि A, B और C तीनों मिलकर किसी काम को 20 दिनों में कर लेते हैं, यानी A, B और C तीनों इस काम को 20 दिनों में कर लेते हैं। A अकेला उस काम को 24 दिनों में कर सकता है। तो हमसे पूछा गया कि B और C मिलकर इस काम को कितने दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम आपका 120 हो गया, यानी ये कुल काम हो गया। यहाँ से देखें तो A और B और C तीनों एक दिन में 6 काम कर रहे हैं। A अकेला आपका 5 काम कर रहा है, तो B और C मिलकर एक दिन में एक ही तो काम कर रहे होंगे, तो यानी B और C मिलकर एक दिन में एक काम कर रहे हैं, तो 120 काम को करने के लिए उन्हें 120 दिन लगेंगे। यही आपसे पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, O जो है वो एक समद्विबाहु त्रिभुज दे रखा है आपका ABC, उसका परिकेंद्र है, यानी इस तरीके से एक त्रिभुज है बाहर, वृत्त है, और उसमें एक त्रिभुज बना हुआ है अंदर। यहाँ पर उसका सेंटर है आपका O, ये आपका त्रिभुज है ABC। इसने दिया है कि AB और AC जो दोनों साइड्स बराबर हैं, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो दो साइड्स बराबर होंगी, वो है 5,
और BC आपकी यानी ये 5 है, ये भी 5 है और ये दे रखी है 6। उसने आपसे OA यानी कि जो वृत्त है उसकी त्रिज्या पूछी है। तो हम जानते हैं कि परिकेंद्र का जो फॉर्मूला होता है वो होता है R बराबर ABC/4 डेल। डेल यानी कि इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो A आपका क्या है 5 है, B को भी हम 5 ले लेते हैं, C हो गई 6। और आइसोसेलेस ट्रायंगल का जो एरिया होता है वो होता है जो इक्वल साइड नहीं है वो अपॉन में 4, अंडर रूट में 4 जो दो साइड्स इक्वल हैं उसका स्क्वायर और माइनस के B का स्क्वायर। तो यहाँ पर जो इक्वल साइड नहीं है वो है 6 यानी 6/4 हो गया आपका। अंडर रूट में साइड कौन सी कॉमन है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे 25 आएगा। B यानी 6 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 36 आएगा। इस 4 से ये कैंसिल, 6 से ये, ऊपर हो गया आपका 25। ये देखिए 25 चौका 100 हो जाएंगे, 100 में से 36 जाएंगे तो 64 बचेगा और 64 को जब हम रूट से बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा 25/8। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी इसका जो परिकेंद्र की जो त्रिज्या है वो हो जाएगी 3/1/8 सेंटीमीटर। और चाहो तो आप उसे डेसिमल के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास सिंप्लीफिकेशन का है, बहुत ही आसान है। देखिए लास्ट से हम ब्रैकेट में सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले छोटा वाला ब्रैकेट खोलेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे तो 25 हो जाएगा और माइनस का आएगा तो 25 से 25, इन दोनों को करने पर 0 आ गया, यानी बचा क्या है, चाहिए तो लिख लेते हैं, नहीं तो वैसे भी इसको हम डायरेक्ट कर सकते हैं, ये हो जाएगा, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। 0 चले गए। अब 40 में से 56 जाएंगे आपके तो माइनस के 16 बचेंगे और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, इसका आंसर हो जाएगा 46। अगला क्वेश्चन हमारे पास एक त्रिभुज दे रखा है ABC जिसका जो B है वो समकोण है, यानी ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जो कि 90 डिग्री है B पर। इसने कहा है कि AB जो है वो 12 है, CAB 60 है, यानी ये वाला एंगल 60 है। अब आप देखिए ये 90 है, ये 60 है तो ये 30 हो गया। इसने कहा है कि BC की लंबाई बताओ, यानी इस वाली साइड की लेंथ क्या है। तो आप इसे कंपेयर भी कर सकते हो। देखिए इसको अगर हम tan 30 वाला एंगल यहाँ से ले लें तो इसके लिए लंब यानी कि हाइपोटेनस ये परपेंडिकुलर हो जाएगा आपका 12 और बेस हो जाएगा BC। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, ये 12/BC हो गया, यानी यहाँ से BC की वैल्यू बड़े आराम से आपकी 12√3 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 3 बट्टे दे रखे हैं, 20% का, 25% का, 10% का, यानी ये 3 डिस्काउंट दे रखे हैं और पूछा गया कि इनके इक्विवेलेंट जो एक ही डिस्काउंट होगा वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो हम इनकी फ्रैक्शन वैल्यू लिख लेते हैं। ये हो गया आपका 1/5, 25% होती है आपकी 1/4 और 10% होती है आपकी 1/10। देखिए अगर 5 की चीज़ पर 1 की छूट दे रहे हैं यानी 4 में, 4 की चीज़ को 3 में और 10 की चीज़ को 9 में। इसको सॉल्व करना ऐसे आसान होता है। तो देखिए ये हो गया 50 और ये हो गया 27, यानी यहाँ पर आप 23 की छूट दे रहे हो 50 पर, ठीक है, और इनटू में लगा दो 100, तो यहाँ से आपकी जो इक्विवेलेंट वो आ जाएगा डिस्काउंट, वो हो जाएगा 46%। अगला क्वेश्चन दे रखा है x और y का रेशियो है 5/2 और आपसे इसकी वैल्यू पूछी है। जब भी रेशियो दे रखा हो और रेशियो में पूछा हो तो देखिए x के सामने जो वैल्यू आ रही है उसको x की जगह रख दीजिए और y को y की जगह। तो 8 × 5 + 9 × 2 अपॉन में ऐसे ही 8 × 5 प्लस के 2 × 2, तो ये हो गया आपका 40 + 18, ऐसे ही ये हो गया 4, 58/44 और सिंप्लीफाई करें तो 29/22, ये हो गया इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 58,750 रुपये साधारण ब्याज पर 4 वर्षों में इतने हो जाते हैं, यानी ये आपका मूलधन है और 4 साल आपका समय दे रखा है, ये मिश्र धन है। तो ब्याज कितनी हो गई, इसमें से इसे घटा लेते हैं हम। ये हो जाएगा आपका, ये हो गई ब्याज। मूलधन कितना है, मूलधन हो गया आपका ये 4 साल समय है, रेट हमें निकालनी है, अपॉन में 100, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए 4 से ये चला गया आपका 25 बार, 25 से इसे काट लेते हैं, तो यहाँ से रेट हो जाएगी आपकी 2115/235। अभी 25 से तो कटेगा नहीं, 5 से ट्राई कर लेते हैं। तो देखिए 5 से ये और ये 5 से आपका चला गया 47 बार, ये जो है इसका 9 टाइम्स है, क्योंकि 9 का आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा।
तो इसकी जो रेट हो गई वो होगी आपकी 9%। अगला क्वेश्चन हमारे पास, एक मिश्र धातु है जो कि 225 ग्राम है, उसमें जस्ता और तांबे का अनुपात दे रखा है 5:4 यानी 5:4 में। अब वो चाहता है कि इसका रेशियो 4:5 हो जाए, तो इस काम करने के लिए इसमें कितना तांबा मिलाना पड़ेगा। तो देखिए ये तो जस्ता हो गया और ये हो गया आपका तांबा, अनुपात कर रहा है वो 4:5। उसने तांबा मिलाया है, जस्ता की मात्रा तो सेम है लेकिन यहाँ पर रेशियो अलग है, तो हम जो है इनका रेशियो कर लेते हैं सेम। अब यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ भी करना पड़ेगा और यहाँ भी, तो ये रेशियो हो जाएगा आपका 20:16 और ये हो गया 20 और 25। तो यानी हमने जस्ता कर लिया सेम। पहले जो वैल्यू थी वो थी 225 ग्राम टोटल, रेशियो में कितनी थी 36। कितना अंतर आया तांबे में 9 का, यानी 9 की वैल्यू यहाँ से हम निकाल देते हैं 9 रेशियो की। 9 से ये आपका 4 बार कैंसिल हो गया, 4 से आपका हो जाएगा ये 56.25 ग्राम, यानी कि इसमें तांबे की मात्रा मिलानी पड़ेगी 56.25 ग्राम। अगला क्वेश्चन हमारे पास, शांति की 3 बेटियां हैं जिनकी औसत आयु है 15 वर्ष। मान लो ABC करके उसकी 3 बेटियां हैं, औसत अगर 15 है तो योग इनका 45 हो जाएगा। उसने 11 वर्ष की बच्ची को गोद लिया, यानी एक, पहले तो ये 3 थी, एक और आ गई और 11 इसमें हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 56। उसने कहा, पूछा है हमसे कि नया औसत क्या है, तो नया औसत के लिए 4 से डिवाइड लगा देते हैं, यानी कि 14 वर्ष हो जाएगा इन चारों बच्चियों का नया औसत। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, 3 व्यक्तियों की औसत आयु है 34 वर्ष। कोई 3 व्यक्ति हैं तो उनका योग कितना हो जाएगा आपका 3 × 34, यानी कि 102 वर्ष हो गया। ठीक है, आगे उसने कहा है कि पहले 2 या कोई भी 2 व्यक्ति हैं जिनका आयु जो है, जिनकी आयु 20 और 28 वर्ष है, तो टोटल कितनी हो गई 48 हो गई। तो तीसरे व्यक्ति की आयु क्या है, टोटल आयु में से अगर हम दोनों का सम निकाल दें तो हमें तीसरे व्यक्ति की आयु मिल जाएगी, जो कि हो जाएगी आपकी 54, यानी तीसरे व्यक्ति की आयु हो गई 54 वर्ष। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।